गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? A corporate organization is a little society. Communication is bond holding that society together, enabling it to function. Through the process of communication, the members of corporate organization exchange messages using a common system of symbols that results at least to some degree in sharing the meaning of the message among themselves. Thus, communication has two important functions in a corporate organization. First one, it enables people to exchange necessary information and it helps to set members of the organization apart from known members. सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक लिटिल सोसाइटी है। इसमें हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम एक कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो कम्युनिकेशन है, एक वो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन जिसकी वजह से जो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं अपने मैसेजेस को एक कॉमन सिंबल्स की हेल्प से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने मैसेजेस की मीनिंग को इजीली शेयर कर सकें, इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए कम्युनिकेशन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है आपका कि आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सको, और दूसरा है इट हेल्प्स टू सेट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम नॉन मेंबर्स। हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो लोग हैं उनके साथ भी अपना जो मैसेजेस को कम्युनिकेट करने का जो सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। All organizations depend heavily on communication to accomplish their objectives. The approach to communication varies from one organization to another depending upon their different requirements and characteristics. In small business with only 5 or 6 employees, much information can be exchanged casually and directly. However, in a giant organization with hundreds or thousands of employees scattered around the world, and transmitting the right information to right people at the right time is a real challenge. It requires a formal channel of communication. जहाँ पर इसने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पहला है कि आपका जब स्मॉल बिजनेस है और नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम है, तो उस केस में आप इजीली डायरेक्टली उनको फेस टू फेस अपने बात कहकर अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा है और ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज होता है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट पीपल को राइट टाइम पर आपने कैसे देना है। तो इसीलिए आपको एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। पहला है फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम करेंगे। सबसे पहले formal communication is that communication which flows along a prescribed network. The members of an organization desires of communicating with one another follow the formal communication network. In formal communication network, organizational hierarchical system is followed wherein every employee has a predefined position and status. For example, a shop floor worker cannot speak directly to the managing director. He will speak to his supervisor, who in turn will talk to the manager, and the manager will communicate to the managing director. फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग इसने बताया है कि यहाँ पर एक प्री डिफाइंड प्रेस्क्राइब्ड एक नेटवर्क सिस्टम होता है, एक प्री डिफाइंड पाथ होता है जिसकी हेल्प से आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो अलग अलग मेंबर हैं वो आपका इन्वॉल्व होता है इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम में। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक हायरार्किकल सिस्टम को आप फॉलो करते हो जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय का एक स्टेटस, एक पोजीशन प्री डिफाइंड होती है। एग्जांपल भी इसने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि शॉप फ्लोर वर्कर डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता, उसको पहले अपने सुपरवाइज़र से बात करनी होगी, सुपरवाइज़र मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर डायरेक्टली
मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। The level of hierarchical system increase or decrease depending on the nature and size of the organization. A large organization will have more number of hierarchical levels, while a small organization will have less number of hierarchical levels. In every organization, there is a formal communication channel based on clearly defined rights, duties, and responsibilities. Different levels and stages through which communication passes in an organization is called communication channel. This channel is formal communication can be held from the structural pattern of the business organization. हायरार्किकल सिस्टम की जो हमने बात की है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉई अपनी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहता है तो उसको एक हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी बात मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉई को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉई है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के तक आपकी बात को पहुंचाएगा। तो जो बीच में हमने हायरार्किकल सिस्टम की बात की है, इसका जो साइज़ है वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज़ के ऊपर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो आपका ये हायरार्किकल सिस्टम भी बड़ा होगा, और अगर आपका दूसरी तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो आपका जो हायरार्किकल सिस्टम है ये स्मॉल होगा। इसके अलावा जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें इसने बताया है कि हर एक एम्प्लॉई, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबकी जो राइट्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो प्री डिफाइंड होती हैं, और जो आपका ये जिस हम प्री डिफाइंड पाथ की बात कर रहे हैं, एक जिस हम डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहे हैं जिसमें से होकर आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज है वो कम्युनिकेट होता है, तो उसको आप कम्युनिकेशन चैनल कहते हो। और इस चैनल को आप जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है ये आपका एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है आपके बिजनेस का। फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच फ्लोज एन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। जो हमने अभी एक हायरार्किकल सिस्टम की बात की है उसको इसने यहाँ पर ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड का नाम दिया है, जिसकी हेल्प से आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल व्हेन द चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल व्हेन the activities of two or more persons are concisely coordinated towards a common objective। जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो पूरा करती हैं फॉर्मल वे से, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उसको पूरा करने के लिए जो भी मैसेज वो कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मल वे से, तो उसको आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन की? पहला है रिटन एंड ओरल। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी बोथ रिटन एंड ओरल। टॉप लेवल मैनेजमेंट नॉर्मली कम्युनिकेट्स इन रिटन फॉर्म लाइक मीमोज, reports, notices, etc., while lower level management adopts oral form of communication। जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर रिटन कम्युनिकेशन यूज़ करता है, क्योंकि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बतानी होती हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपने ऑर्डर्स देने होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट ज़्यादातर अपनी बात ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से कम्युनिकेट करता है। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है आपके जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ऑफिशियल सिस्टम रिलेशनशिप होता है। प्रिस्क्राइब्ड पाथ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज की द टोटल कम्युनिकेशन फॉलोज द प्रेस्क्राइब्ड पाथ एंड एनी टाइप ऑफ डेविएशंस फ्रॉम दिस पाथ इज़ नॉट अलाउड। हमने जैसे कि एक हायरार्किकल सिस्टम की बात की थी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, यही एक सिस्टम है जिसमें से होकर आपका मैसेज कम्युनिकेट होता है। तो इसने कहा है कि यहाँ पर आप इस किसी भी स्टेप को छोड़ नहीं सकते बीच में, आपको सारे ही लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है जब भी आप अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कि जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें ज़्यादातर आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज ही भेजे जाते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि
टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगा, देन वो लो लेवल मैनेजमेंट को अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगा। इसका रिवर्स, अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय अपनी कोई बात कहना चाहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो इसी सिस्टम को वो अपार्ट फॉलो करेगा। तो इसको आप कहते हो वर्टिकल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। डेफिनेट एंड डायरेक्ट, फॉर्मल मैसेज इज डेफिनेट एंड डायरेक्ट, इट फ्लोज थ्रू द स्पेसिफिक चैनल्स एज पर द रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन। जो फॉर्मल मैसेज हैं वो डेफिनेट होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी, पॉलिसीज़ की बात की थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो आपका स्पेसिफिक चैनल की हमने बात की है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की? पहला है मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। Formal communication helps in maintaining the authority of line executives over their subordinates. The line executives are responsible for getting work done through their subordinates. If a formal communication system is efficient, the responsibilities of subordinates can be fixed easily. Formal communication में ये कहता है कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप फिक्स कर सकते हो। आपका एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर आपका ये सिस्टम एफिशिएंट होता है तो कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि वेल डिफाइंड मैसेज होता है आपका, उस मैसेज को आप चेंज नहीं कर सकते, क्लियर होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो मैसेज एज इट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचता है। अगर वैसे वर्षा दूसरी बात करो आप, तो भी आपका मैसेज दूसरी तरफ से अगर आप फीडबैक की बात करते हो तो भी आपका मैसेज इजीली आप पहुंचा सकते हो। तो इसमें मैसेज के डिस्टोर्शन होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम होती है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम देयर इज़ एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द कंपनीज। कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग ही आप अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हो। एक जो ऑर्डर का फ्लो है वो बना रहता है। वाइडर स्कोप, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो ज़्यादा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ज़्यादातर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिल्टरिंग द कम्युनिकेशन, दूसरा एडवांटेजेस है कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल आपके मैसेज में होता है तो आगे डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस स्टेप्स में जो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो उस मैसेज को फ़िल्टर करके आगे पहुंचाते हैं ताकि वो मैसेज ज़्यादा क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। No overlapping of work. Formal organization structure work is systematically divided among various departments and employees, hence there is no chance of duplication of overlapping of work. हमने भी बात की थी फॉर्मल कम्युनिकेशन के सिस्टम में एम्प्लॉयज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, तो उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते। अब बात आती है लिमिटेशंस की। पहला है इंक्रीज वर्कलोड, क्योंकि जो सारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो सुपीरियर्स हैं उनका टाइम वेस्ट होता है इस तरह के मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो वो अपना जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लीकेजेस एंड डिस्टोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितनी भी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम जो प्री डिफाइंड पाथ की हमने बात की थी, इसमें जितनी भी ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी ज़्यादा लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही आपके मैसेज के डिस्टोर्ट होने की, उसके लीक होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। Dilution of accuracy of messages. In formal communication, there is a chance that accuracy of information may be diluted. It is because of the chances that accuracy of information may be diluted. It is because the chances of filtering of the communication at large hierarchical level of communication network. जैसे कि हमने benefits में बात की थी कि आपका मैसेज जो है उसको फिल्टर कर सकते हैं बीच में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो इससे आपका जो मैसेज है वो डाइल्यूट हो जाता है। थैंक्स।